पक्षी फीडर। हाँ हाँ। ओह, क्या तुमने उसे सुना? क्या? अरे फिर खिड़की के बाहर वहाँ। हाँ, एक छोटा पक्षी। वह सुंदर है। हाँ, वह उदास लगता है। जब वह देखेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो इंतजार करो। मुझे लगता है कि वो आपको हास्यास्पद नहीं समझती है। यह इसलिए है क्योंकि वहाँ बाहर ठंड है। वह खाना चाहता है। बस शायद हमें उस बेचारे पक्षी के लिए एक फीडर बनाना चाहिए। क्या आपको पता है कि पक्षी के लिए फीडर कैसे बनाया जाता है? लेकिन हम दोनों जानते हैं कि कोई है जो सब कुछ जानता है। सर्दियों में बर्फ के नीचे खाना ढूंढना पक्षियों के लिए आसान नहीं होता है। भाग्यशाली रूप से बहुत सारे लोग बचाव में आते हैं। वे पक्षियों के लिए छोटे घर बनाते हैं जो खाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। इन घरों के लिए नाम स्वाभाविक रूप से पक्षी फीडर्स हैं। पक्षी के खिलौने लकड़ी, प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतलों से बनाए जा सकते हैं, या तो दूध या जूस के कार्टन की तरह कुछ साधारण भी। एक पक्षी खिलौना हस्त निर्मित करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे बनाना केवल काम का एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि उसे भोजन से भरा रहे। अच्छा, क्या हम शुरू करें? और हम उसमें क्या डालने वाले हैं? मेरे पास एक विचार है। हाँ दिशा, मुझे एक छोटे पक्षी के लिए आपके भोजन की जरूरत है। तुम लालची नहीं हो। मुझे पता नहीं था कि एक हंस लालची होता है। एक हंस लालची है? तुम्हें साझा करना सीखना चाहिए। यह पागलपन क्या है। खाने के लिए खाना नहीं है? खाना कम है, खाना कम है, खाना कम है, बहुत कम। वाह! अब वहाँ बाहर दो हैं। खाओ, सभी के लिए पर्याप्त भोजन है। हाँ, मुझे ये पसंद है। चलो, उसे यहाँ ले आते हैं। तुम मुझसे हम इसे जवाब खोल देंगे? सकते हैं। जवाब दो। तुमने छोटे छोटे पक्षियों को क्यों डराया? वह कुछ कम है। इसे खाओ। तुम इसे जाओगे। जाओ। हमारे दोस्तों को परेशान करना। हे, तुम जाओ। तुम उसे अब कभी भगा नहीं सकते। हम इसे देखेंगे। कबूतर, तुम्हारे साथ ये ठीक हुआ। छोटे लोगों को उत्पीड़न करना अच्छा नहीं। हाँ, और बड़े लोगों के बारे में कैसे? उन्हें उत्पीड़न करना ठीक है। गरीब कबूतर भी कुछ खाना चाहता है। खाना? खाना? क्या तुम सुनिश्चित हो? यह धीमा है। सर्दियाँ सुंदर हो सकती हैं, लेकिन बहुत ठंडी भी हो सकती हैं। जानवरों के पास मौसम जब ठंडा होता है तो तैयार होने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ पक्षी झुंड में इकट्ठा होकर गर्मी की तरफ यात्रा करते हैं। आप कह सकते हैं कि वे एक रिजॉर्ट की तरफ उड़ रहे हैं। गिलहरी, हमस्टर और चिपमनक मूंगफली, मशरूम और चिलगोजे इकट्ठा करते हैं और संग्रहित करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छी तरह से संचित भंडार नहीं होते। बजर और भालू अतिरिक्त खाना बहुत खाते हैं और फिर पूरे सर्दी के लिए अपने बिल और गुफाओं में सो जाते हैं। मछलियाँ भी सर्दियों में सोती हैं। वे नदियों और झीलों के तल पर होती हैं। मेंढक, सांप और यहाँ तक कि ततैयाओं पानी में गड्ढा खोदते हैं, जबकि खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए संघन आवरण उभरते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हालांकि उन्हें भोजन खोजना आसान नहीं है। इसलिए वह आपका फीडर होगा और वह नया वाला छोटे पक्षियों के लिए होगा। अरे, क्या आप फिर से उनका भोजन ले रहे हैं? वहाँ जाओ। हाँ, लेकिन वे छोटे पक्षी शायद कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। देखो, नोलिक आ गए।
पहुंच गई हो। तीस। अंतरिक्ष यात्री खाना तैयार, रॉकेट तैयार, और कौन सूरज की ओर उड़ रहा है? मैं हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। क्या आपने देखा? तुमने एक महत्वपूर्ण प्रयोग को करीब करीब खराब कर दिया। वैश्विक ग्रहीय महत्व का बिगाड़ दिया क्या? हमारे वैज्ञानिक टेस्टिंग का नवीनतम टूथपेस्ट फॉर्मूला। मैं इसके साथ अपने दांत साफ और करूंगा। मैं मुख्य दंत चिकित्सक के रूप में परीक्षण की निगरानी करूंगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे छूने की भी सोचे नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं सूरज की ओर कैसे उड़ान भरूं? शानदार। वे बच्चों के लिए वो है टूथपेस्ट बनाते हैं। फिर आपकी माँ आपके पापा का उपयोग क्यों कर रही है? मैं बिल्कुल उसे सही। बताने जा रहा हूँ। नया टूथपेस्ट, मुझे इसे जांचना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे पापा का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और मैं भी, मैं बहुत सम्मानित हूँ। संभव है कि किसी को पता हो। तुम्हारा कमरा बिल्कुल गंदा है। मेरे पास इसे साफ करने का समय नहीं था। तुमने पौधे को पानी नहीं दिया। मैं भूल गया। क्या तुमने अपने दांत साफ किए? हाँ, एक पूरे मिनट के लिए भी। कुसवे और राज को 2 मिनट के लिए अपने दांत साफ करना चाहिए। माफ करना। अरे महान टूथपेस्ट शहद। यदि आप दांत में दर्द नहीं चाहते हैं, हम तो घर आपको पर अपने हैं। दांतों की फिर से आपसे अच्छी मिलकर तरह अच्छा से लग रहा देखभाल है, करने की है ना? आवश्यकता है। उन्हें टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ ब्रश करके टूथपेस्ट आपके दांतों पर अटके फफूंद को हटाने में मदद करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मरने में, और आपके दांतों को मजबूत, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखता है। टूथपेस्ट हर घर में होना चाहिए। वयस्कों को वयस्कों के लिए बना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि आप उन दांत मंजन का उपयोग कर रहे हैं जो आपकी उम्र के लिए सही है। ये प्रयोग के मैं लिए बस इसे सूंघने जा रहा हूँ। चिंता मत करो। ये बबलगम की तरह सूंघ रहा है। अरे बस रंग की माफ झलक, कीजिए। बस इतना ही। क्या आपने अभी अभी प्रयोग बिगाड़ दिया? अब वह टूथपेस्ट वापस डालें। सही। अच्छी तरह से। तो हमने तुम्हें फिर से पकड़ लिया है। मुझे ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना अच्छा। क्या आपको सही तरीके से दांत साफ करना आता है? आइए देखते हैं। पहले अपना टूथब्रश लें और इसे पानी से धो लें। फिर थोड़ा सा टूथपेस्ट निचोड़ें। एक छोटा मटर के साइज का ड्रॉप ही आपको चाहिए। एक अपने सामने के दांतों के बाहरी हिस्से को ऊपर और नीचे ब्रश करें। दो उन दांतों के पीछे की ओर मसूड़ों से नीचे ब्रश करें। सांस लो, अपना मुंह रियल वाइट खोलो और ब्रश करो। पीछे के दांत ये वे दांत है जिनका आप चबाने के लिए उपयोग करते हैं। बार बार आगे और पीछे जाएं। आपको पूरे 2 मिनट ना कि कम ब्रश करना चाहिए। यह अपने समय मुंह है से टूथपेस्ट धो दें और ब्रश को साफ करें। हाँ, ब्रश को भी साफ करना होता है, और कृपया आलस्य न करें। यदि आप दिन में 2 बार अपने दांत साफ करते हैं तो आप कई वर्षों तक महान स्थिति में रहेंगे। माँ पापा देखो। मैंने सब कुछ कर दिया है। अच्छा किया, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उचित तरीके से दांत साफ करने का प्रयास करूंगा जब तक कि मुझे जरूरत हो, और दिन में 2 बार। कृपया मुझे अपने अद्भुत प्रयोग का हिस्सा बनने दें। क्या आप करेंगे? सर, मुझे नहीं पता। मैं एक असली हीरो। धन्यवाद।
हमने उसे दांत साफ करने के लिए कितने तरीके आजमाए थे जो काम नहीं कर रहे थे। हमने कभी उसकी कल्पना को प्रेरित नहीं किया। आपका प्रयोग के बारे में विचार बहुत शानदार। जाओ, हमें उसे उत्तर देना चाहिए कि नहीं। हम प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकते।